नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। शिक्षा जगत का चैनल है दोस्तों, राष्ट्रहित में चैनल है। बात करेंगे आज के वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा दोस्तों। डिटेल के साथ जानेंगे कर्तवाच, क्रमवाच, ठीक है, कर्मवाच हो गया, कृतवाच हो गया, भाववाच हो गया, ये सभी डिटेल के साथ जानते हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। ये आपके दोस्तों हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 13 है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पैटर्न यानी कि सिलेबस के अनुसार रहेगा। और यहाँ पे आपको पिछले वीडियो मिल जाएंगे, और जो एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर दोस्तों। सरकारी शिक्षक बनना तय है, क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार जब सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो वाच यहाँ पे डिटेल से जानते हैं कि इसके बाद प्रश्नों को भी देखते हैं। 25 प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे महत्वपूर्ण वाच्य यानी जब वाक्य में क्रिया का रूप, कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसे क्या कहते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया का रूप, कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तित हो जा सकता है। यानी जब कोई किसी वाक्य का हो जो वाक्य क्रिया, कर्ता और भाव में, कर्म तथा भाव में परिवर्तित हो जाए, जिसकी क्रिया, वह आपका वाच्य कहलाता है। तो वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। ठीक है, आइए देख लेते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 प्रकार के बताना है। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है आपका भाववाच्य होता है। कृतवाच्य कैसे जानेंगे भैया? जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जब किसी वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर, अगर कर्ता पर पड़ जाए, तो उसे आपको कृतवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अशोक स्कूल जाता है, राधा स्कूल जाती है। ठीक है, कौन स्कूल जाता है? अशोक स्कूल जाता है। ठीक है, एक सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ा? कर्ता कौन है यहाँ पे? अशोक है, तो सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ये आपका कृतवाच्य कहलाएगा। राधा स्कूल जाती है, कौन स्कूल जाता है? राधा स्कूल जाती है। ठीक है, तो आपका ये कृतवाच्य हो जाएगा। बात करेंगे कर्मवाच्य की दोस्तों। जब वाक्य में क्रिया सीधा प्रभाव कम पड़ता हो, जब वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है सीधी तरह से कम प्रभाव पड़ता हो, उसे आपके कर्मवाच्य पर पड़ते हैं। अर्थात क्रिया का जो लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे अशोक ने चाय पी। अशोक ने क्या पी? चाय पी। चाय यहाँ पे क्या हो गया? कर्म पर प्रभाव पड़ गया। पूजा ने दूध पिया। पूजा ने क्या पिया? दूध पिया। राधा ने खाना खाया। खाना बनाया। क्या बनाया? खाना बनाया। महेश ने खाना बनाया। महेश ने क्या बनाया? खाना बनाया। तो ये सीधा आपका कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और तीसरा आपका होता है दोस्तों भाववाच्य। ठीक है, तो जब वाक्य में क्रिया का रूप ने तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है। जब वाक्य में कोई क्रिया रूप क्या है? कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, और ना ही वह कर्म के अनुसार परिवर्तित हो। समझने वाली बात है, जब कोई वाक्य आपका क्रिया जो होती है ना कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, ना ही आपके कर्म के अनुसार परिवर्तित हो, तो वह क्रिया क्या है? असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, जिसे आपका भाववाच्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे उदाहरण के रूप में, पहला यहाँ पे लिया गया कि हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। ये क्या हो जाएगा? हमसे इतना कष्ट। ये कष्ट आ गया है ना, ये भाव को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। मुझे खड़ा नहीं हुआ होता है। मुझे खड़ा नहीं हुआ होता है, खड़ा नहीं हुआ होता, ये भी भाववाच्य में आ जाएगा। चलते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। मुझे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। इस गर्मी में, ये भी आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे भैया? कृतवाच्य की पहचान देख लेते हैं। कर्ता बिना विभक्त के होता है अथवा कर्ता कारक प्रधान होता है, ये कृतवाच्य में पहचान लेना आप लोगों को। चलते हैं हम यहाँ पे प्रश्नों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, और यहाँ पर आप लोग 25 प्रश्न हैं। अगर आप लोगों को ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना कमेंट करके आंसर और स्कोर कार्ड कमेंट करके जरूर बताएंगे। पहला प्रश्न है, वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने बताया था दोस्तों,
वाच्य शब्द का क्या अर्थ होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो वाच्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, बोलने का विषय ही वाच्य शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4। तो मैंने अभी आपको बताया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। क्रिया के लिंग वचन और कर्ता के अनुसार अगर कोई क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, आपके परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं दोस्तों। तो क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न यह है, कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए उदाहरण हमें देखना है, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसमें यह देखें कृतवाच्य किसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए ये उदाहरण देखते हैं। महेश स्कूल से आ रहा है, इसमें तो प्रयोग हुआ है दोस्तों। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, ये भी इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए कृतवाच्य का आपने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। कृतवाच्य का क्या है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया के साथ लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, सेकंड भी आपका है। तीसरा, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ये भी आपका कृतवाच्य है, ठीक है। माली क्या कर रहा है, बगीचे में फूल तोड़ रहा है। अब चलते हैं चौथे तरफ। चौथा यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल है, ऑप्शंस है कि अखबार पढ़े जाते हैं। क्या है आपका, अखबार जो है पढ़े जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कृतवाच्य का, ये आपका दोस्तों उदाहरण नहीं होगा, ठीक है। ये आपके कृतवाच्य का उदाहरण नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें। आप देखिए पहले पिछले क्वेश्चन में कृतवाच्य था, अब इसमें कर्मवाच्य ले लिया गया कि किसमें प्रयोग नहीं है। और इसी प्रकार के दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ये आपको याद भी करना है और ये पूरी तरह से ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। तो कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, किस पर प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने चाय पी, कर्मवाच्य, किसने चाय पी भैया, राम ने चाय पी। सीता ने दूध पिया, किसने दूध पिया, सीता ने दूध पिया। अशोक ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक किसने पढ़ी भैया, अशोक ने पढ़ी। लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पे आ गया क्या, पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो ये आपका कर्मवाच्य नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों में देखेंगे नाम लिखा हुआ है, राम, सीता, अशोक नाम लिखा, लेकिन यहाँ पे लड़का शब्द दे दिया गया, ठीक है। तो लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो आपका जो डी ऑप्शन है ये आपके कर्मवाच्य नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, भाववाच्य अब आ गया, ठीक है। तीनों वाच्य लेकर हम चल रहे हैं। तो भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, किस पर नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले परिभाषा बताई थी कि भाववाच्य की क्या होती है, उस परिभाषा को अपने याद रखा था ध्यानपूर्वक, तो बन जाएगा आपसे भी। मनोज से पढ़ा नहीं जाता, मनोज से क्या है, भाव प्रकट हो रहा है, मनोज से क्या है, पढ़ा नहीं जाता है, बिल्कुल सही बात है। अनुष्का से लिखा नहीं जाता, अनुष्का से क्या है, लिखा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य में आएगा। तीसरा है, हाथी से नहाया नहीं जाता, हाथी से क्या हो गया, नहाया नहीं जाता है, तो ये भी आपका भाववाच्य आ गया। लेकिन राधा खलती नहीं, ये आपका भाववाच्य में नहीं आएगा। राधा खलती नहीं, इसका ना कोई अर्थ निकल रहा, ना कोई कुछ निकल रहा। यहाँ पे उसे होना चाहिए राधा खेलती नहीं, ठीक है। राधा जो है खेलती नहीं, राधा जो है खेलती नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके भाववाच्य में यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, चौथे ऑप्शन पे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है, और प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मुझे से अब चला नहीं जाता। मुझसे जो है यहाँ पे होना चाहिए क्या, मुझसे अब चला नहीं जाता। इस वाक्य में क्रिया के किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, मुझसे क्या है, चला नहीं जाता। तो क्या होगा भैया, इस प्रकार भाव प्रकट हो रहा है तो आपका भाववाच्य हो जाएगा, इसमें चला नहीं जाता। ये सारी शब्दें आपको याद रखना है और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे जो भी, ठीक है, व्याकरण के जो भी 10 से 12 प्रश्न आते हैं आपको बिल्कुल सॉल्व होंगे, बिल्कुल सही यहाँ पे मार्क आएंगे। प्रश्न है, निम्न में से किस वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस वाच्य में आपका सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है दोस्तों
कि निम्न में से ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट के माध्यम जरूर बता सकते हैं। दोस्तों कर्मवाच्य में आपके सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सकर्मक अकर्मक भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष रूप में प्रयुक्त होती है? यानी ऐसा कौन सा आपका वाच्य में है जिस पर क्रिया सदैव एक वचन होती है, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में भी प्रयुक्त होती है? ऐसा कौन सा आपका वाच्य है? तो आपका यह भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्न में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है? निम्न में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है? किस पर प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो आपके लड़का दूध पीता है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये कृतवाच्य में आ जाएगा। ठीक है, उसके पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसने उनसे गाया नहीं जाता है, ये आपके भाववाच्य में आएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी हो नहीं सकता क्योंकि सी ऑप्शन आपका भाववाच्य में आता है। तो जो आपका कृतवाच्य पूछा गया तो लड़का दूध पीता है, पहला आपका क्या आ जाएगा? कृतवाच्य में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्रिया के किस रूप में यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म भाव है? ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, मतलब ऐसे रूप है इसके, क्रिया का मुख्य जो विषय है कर्म भाव, उसे क्या है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा अगर रूप जान ले जिसका कर्ता कर्म और भाव है, उसे हम कैसे जान सकते हैं? अव्यय को जानते हैं, समास को, कारक को, वाच्य को जानते हैं। किससे जानेंगे भैया? तो आपको वाच्य से जानते हैं। ठीक है, क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि क्रिया का मुख्य विषय जो है कर्ता कर्म भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि क्रिया का लिंग वचन कर्म का अनुसरण करती है। जो क्रिया है, क्रिया का जो लिंग वचन कर्म का अनुसरण करती है वह कौन है दोस्तों? वह आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। जो कर्मवाच्य होता है क्रिया का लिंग वचन कर्म का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तरुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा। अब आपने समझ गया होगा कि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा वाच्य होगा यहाँ पे? तरुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा। ऐसे प्रश्न 2-3 कर चुके हैं हम दोस्तों। ठीक, क्या हो जाएगा? दूध पिया नहीं जाएगा। क्या होगा? दूध पिया नहीं जाएगा, यानी कि भाववाच्य में आ जाएगा। आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण शिकार करता है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? अरुण क्या करता है दोस्तों? शिकार करता है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके माध्यम से बताएंगे, तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मुझसे खड़ा नहीं हुआ होता है। मैंने देखिए ये आपको एग्जाम्पल लिया था जब हमने क्या है कर्म कृतवाच्य और भाववाच्य बताया था, वहाँ पर यह मैंने एग्जाम्पल उदाहरण लिया था। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे खड़ा नहीं हुआ होता, मुझसे, यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा, खड़ा नहीं हुआ जाता उससे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ये भी अच्छा है और दमदार प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कौन सा वाक्य सही नहीं है? यानी कि जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं बना हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अरुण दूध पिएगा, अरुण द्वारा दूध पिया जाएगा, द्वारा शब्द आ गया यानी कि कर्मवाच्य आ गया। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारा, मेरे द्वारा यानी कि कर्मवाच्य आ जाएगा। मोहन शिकार करता है, मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है, ये भी आपका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए। अब देखिए, जब 3 आपके सही हैं तो ऑलरेडी आपका चौथा आपका ऑप्शन गलत होगा। आइए देखते हैं, गर्मियों में लोग क्या है, खूब नहाते हैं। गर्मियों में क्या है, खूब नहाते हैं, क्योंकि गर्मी होती है, नहाने से ठंडा महसूस होता है। गर्मियों में खूब नहाया जाता है, ये हो गया। ये क्या है आपका जो मेल है, ये आपका गलत दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाववाच्य वाल वाक्य इनमें से कौन सा है? ठीक है, भाववाच्य वाला जो है यहाँ पे वाला होना चाहिए। ठीक है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है जिसमें आपका भाववाच्य प्रकट होता हो? मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। क्या है आपसे? दौड़ा नहीं जाता। रक्षा दौड़ नहीं सकती, दौड़ा नहीं जाता है।
अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ। क्यों जोर दे रहा हूँ भैया कि ये आपके भाववाच्य वाला यह आपका वाक्य है। कौन सा वाक्य है भाववाच्य वाला? हिमेश से दौड़ा दौड़ा नहीं जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते जाएं और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर दें अगर आपको अच्छा वीडियो लगे। प्रश्न है, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे चला नहीं जाता तो सभी लोग जानते हैं भाववाच्य हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों ये इस प्रश्न को आप लोगों को आंसर देना है कि बिमला से सोया नहीं जाता में वाच्य कौन सा है। फटाफट कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट इसमें कमेंट करें नीचे, इसका आंसर बताएं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, जब क्रिया का प्रधान क्या हो? विषय क्या है? कर्ता हो। क्रिया प्रधान का विषय होता है जो कर्ता होता है, तब वहाँ कौन सा वाच्य होगा? तो वहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। भैया जब कोई भी क्रिया का प्रधान जो विषय कर्ता अगर होता है तो आपका कृतवाच्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बालक से दूध पिया गया में वाच्य है। बालक से दूध पिया गया, क्या बालक से शब्द आ गया? ये समझ लीजिएगा, बालक से दूध पिया गया तो समझ लीजिए भाववाच्य आ गया। किससे दूध पिया जा रहा है भैया? बालक से, यानी कि भाववाच्य में आ जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? जो भाववाच्य वाला वाक्य है इनमें से कौन सा है, ये आप लोगों को देखना है। तो हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है इनमें? हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें जिस क्रिया पर आपका भाववाच्य प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, लड़कियों ने माँ को देखा, यहाँ पर तो नहीं हो रहा है आपका। सेकंड है, उससे फल खाए नहीं जाता, क्या आपका? खाए नहीं जाता। उससे, अगर से शब्द आ जाए उससे, ठीक है, अगर से आ जाएगा तो आपको समझ लेना है आपका भाववाच्य, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अब किस ऑप्शन पे देखते हैं किसमें आपका कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आइए ऑप्शन देख लेते हैं। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं। देखिए महेश स्कूल से आ रहा है, इसमें तो कृतवाच्य है। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, देखिए रहा अगर शब्द आ गया, रहा है, रहा अगर शब्द आ गया तो समझ लीजिए कृतवाच्य है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या दिया? अखबार पढ़े जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य में नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या पूछा गया? कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य बताना है दोस्तों। राम खाना खाता है, धावकों से दौड़ा नहीं जाता, ये तो भाववाच्य में आ जाएगा। किसानों द्वारा फसल काट दी गई, द्वारा शब्द आ गया तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अगर द्वारा अगर आ जाएगा भैया, इसके द्वारा ये किया जा रहा है, इसके द्वारा, तो कर्मवाच्य यहाँ पर ज्यादातर होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, 25 प्रश्न रहे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना भी सीखो। अगर आपको शिक्षक बनना है, अपना सिलेक्शन पाना है, तो भैया मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने भी भाई बहन, जितने भी यहाँ पे बच्चे या अध्यापक अध्यापिका जितने भी नए आए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहेगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे और जायसवाल कोचिंग सेंटर ज्वाइन या सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोज में जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएंगे, साथ ही साथ जितने भी आपके रिलेशन में हो, जो भी तैयारी कर रहा हो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, उनको जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। और ये भी एक छोटा सा परिवार है, इसको बड़ा बनाने के लिए आपका बहुत ही हेल्प और मदद की ज़रूरत है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।